शुरू से हम लाहौर में ही रहे हैं। 2 बहनें हैं और 1 भाई है। इवन कि मैंने खुद कुछ दिनों के लिए घर भी छोड़ दिया था। तो इसी तरह से जो सा हम लोगों को भी फोर्सफुली जो सा वो मेल कॉलम में हम लोगों को कर देते हैं। और अगर मैं ट्रांस कम्युनिटी की तरफ से अगर मैं बात करूँ कि ख्वाजा सारा लोगों के साथ किस तरह से वो चीज़ें होती हैं, तो हमारे जो उनसे टीचर्स हैं वो भी सेंसिटाइज नहीं होते हैं। उस्ताद हों जो आपको हरासा भी कर रहे हों, मुझे एक्सेप्टेंस नहीं थी, जो कि मुझे बहुत मुश्किल से काम करने को एज अ मेल प्रिटेंड करके जो ये ख्वाजा सारा लोग होते हैं ये पकड़ के ले जाते हैं फिर आप और ये बैगिंग करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है राना साजिद और आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमेशा की तरह आज फिर एक ऐसी सेलिब्रिटी हमारे साथ मौजूद है और आज ख़ास तौर पे अगर हम बात करते हैं तो एक स्पेशल गेस्ट हमारे दरमियान मौजूद हैं, मुआशरे के साथ जो तल्लक़ रखते हैं, लेकिन एक ऐसी कम्युनिटी जिसे आम तौर पे जिस तरह हम अच्छा नहीं समझते, लेकिन हर जगह पे जहाँ पे बुराई है वहाँ पे अच्छाई भी है और अच्छाई और बुराई साथ साथ चलती हैं। लेकिन ऐसे लोग मुआशरे का हिस्सा होते हैं जो कि एक पॉजिटिव इमेज लेके चलते हैं। बातें बहुत सी हैं करने के लिए और एक करैक्टर ऐसा है कि जिसके ऊपर हम जितनी बात करें वो कम है, लेकिन आप सबके लिए एक मोटिवेशन है, आप सबके लिए एक इंस्पायरेशन है कि उन्होंने ये इस कम्युनिटी के साथ बिलोंग रखते हुए भी जो है अपनी लाइफ को एक वेल ऑर्गेनाइज तरीके से लेके चल रही हैं, चला रही हैं। और ये एक बड़ा अच्छा साइन है उन तमाम लोगों के लिए, उन तमाम देखने वालों के लिए जो ये समझते हैं कि खुदा ना खास्ता अगर हमें किसी चीज़ की कमी है तो हम जो कोई शॉर्टकट रास्ता इस्तेमाल कर लेते हैं। इवन वो बैगिंग है, गदागरी है, या जो कुछ मांगने के हवाले से कुछ ऐसी चीज़ें वो अडॉप्ट कर लेते हैं। लेकिन खुशकिस्मती है ऐसे लोग जो हमारे दरमियान मौजूद हैं, जो एग्जाम्पल बनते हैं उन तमाम लोगों के लिए भी जो कि बहाने ढूंढते हैं सेहतमंद होने के बावजूद जो है वो काम ना करने के लिए। तो आज के हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं उनका इंट्रोडक्शन मैं करवाऊंगा। ज़नाया चौधरी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से इनका बिलोंग है। ज़नाया, आपको खुश आमदीद कहते हैं, वेलकम। सबसे पहले बताएं कैसे आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए हैं और ये हमारी ऑनर है कि आप हमारे सेट पे, हमारे स्टूडियो पे मौजूद हैं। और सबसे पहले बात वही जिस तरह मैंने आगाज़ किया, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से आपका ताल्लुक़ है, बिलोंग करते हैं, तो आम जो एक इमेज बिल्ड किया हुआ है माशरे में, आप ज़ाहिर है हम भी इसी माशरे का हिस्सा हैं, आप भी इसी माशरे का हिस्सा हैं, तो एक कॉन्सेप्ट है जो लोगों का वो एक अच्छा नहीं समझा जाता, मतलब बिहेव हम उसको कह सकते हैं, सलूक, रवैया, मतलब आपको इस तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो ये चीज़ बताइएगा, क्या फीलिंग्स क्या हैं एक अंदर की आपकी, इमोशनल जो फीलिंग्स होती हैं ना एक इंसान की, वो बीइंग अ ह्यूमन, इंसान होने के नाते क्या फीलिंग्स क्या होती है? और जब इस तरह की जो है आपको बातें, ये नहीं मैं कह रहा कि आपके लिए की जाती हैं, लेकिन आपकी कम्युनिटी के बारे में अगर की जाती हैं तो कैसा फील कैसा होता है? पहले तो अस्सलाम वालेकुम और बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा आपका करती हूँ, बल्कि कि जिन्होंने इतने मतलब, क्योंकि मतलब कम्युनिटी को कोई उस तरह से पूछता नहीं है और बात नहीं करता, और लोगों को काफ़ी ज़्यादा मतलब क्यूरियस होते हैं कि मतलब कम्युनिटी के अंदर क्या चीज़ें हैं, किस तरह से हैं। और जहाँ तक आपके क्वेश्चन जो है कि बिहेवियर जो उनसा है वो किस तरह से है सोसाइटी का फॉर द ट्रांसजेंडर पर्सनस या फॉर द ट्रांस कम्युनिटी ख्वाजा सारा कल्चर के बारे में, ठीक है, तो ये वैसे तो लोग कहते हैं कि हम बड़ा ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, हम इसको कि कम्युनिटी के साथ जो इश्यूज चल रहे हैं हम उनको मतलब चाहते हैं कि हम लोग वो मसले मसाइल ना हो, लेकिन ये है कि वही लोग होते हैं जो सिर्फ मुंह पे कुछ और होते हैं और आपके पीठ पीछे कुछ और होते हैं। तो आई थिंक कि अभी सोसाइटी को बहुत ज़्यादा चेंज होना है। हम लोगों को जो कि हम लोग सिर्फ ज़ुबानी कलामी बातें कर रहे होते हैं, तो आई थिंक कि जो एक इम्प्लीमेंटेशन जो चीज़ें होती हैं, जो किसी चीज़ के ऊपर हम इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल सही है। तो मेरे साथ तो हाँ ऐसा उस तरह से नहीं होती है, बिल्कुल जी, उस तरह से नहीं होता, लेकिन समहाउ कहीं ना कहीं वो भी चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर मैं वैसे ग्रास रूट कम्युनिटी की बात करूँ तो वो एक बहुत बहुत बुरा
एक जो सा है मुआशरे की तरफ से रवैया है जो कि कम्युनिटी के साथ किया जा रहा होता है। और डेफिनेटली एक बड़ा अलमिया है आपको, जिस तरह मैंने कहा कि ह्यूमन होने के, इंसान होने के नाते आप किसी की भी जो है वो हिट नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने, अल्लाह पाक ने मखलूक कायम की है सारी, और रिस्पेक्ट करना, उसने जो चीज़ जैसे बनाई है उसने अपनी विश के मुताबिक बनाई, और किसी चीज़ को जो है वो फजूल में पैदा नहीं किया। अल्लाह के राज हैं, अल्लाह ही खूब जानता है। लेकिन थोड़ा सा जनाए हम आपके और फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी जानना चाहेंगे। लोग वो जो आपके साथ मुंसलिक हैं, जो आपको जानते हैं और जो नहीं भी जानते, वो भी डेफिनेटली जानना चाहेंगे। बिलोंग कहाँ से करते हैं, और स्टार्ट जो घर में बचपन गुजरा, क्या मतलब वो थोड़ा सा वो माहौल क्या था, वो एनवायरनमेंट के बारे में बताइए। अच्छा, मैं शुरू से हम लाहौर में ही रहे हैं और मैं फैमिली के साथ रही हूँ। कहीं ना कहीं मुझे भी वो बहुत ज़्यादा फैमिली की तरफ से भी प्रेशर था और काफ़ी मसले मसाइल थे, बट स्टिल आई एम लिविंग विद माई फैमिली। अच्छा, ज़बरदस्त। और ये मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा एक साइन है कि फैमिली वालों ने, जिस तरह वो मोस्टली हम ये सोचते हैं कि यहाँ देखते हैं कि फैमिली से मतलब कि खोना पड़ता, निकलना पड़ता, आपको अलग जाके आप जिस तरह वो रह रहे होते हैं। फैमिली मेम्बर्स के बारे में बताइए, कितने बहन भाई कितने हैं वो? जी, हम 2 बहनें हैं और 1 भाई है। ठीक है। और उसके साथ साथ जो सा फैमिली के, देखिए आपने बड़ी बड़ी बात तो आपने की है। देखिए इश्यूज जो से वो हमें हर एक फैमिली के अंदर कोई ना कोई इश्यूज होते हैं। सारे बहन भाइयों की आपस में बनती भी नहीं है। पेरेंट्स भी सब बच्चों को उस तरह से नहीं करते। कोशिश वो करते हैं कि सब लोगों को उस तरह से इक्वली वो करें, लेकिन उस तरह से नहीं होता। और अगर मैं ट्रांस कम्युनिटी की तरफ से अगर मैं बात करूं कि ख्वाजा सारा लोगों के साथ किस तरह से वो चीज़ें होती हैं, तो वो उनके एक्चुअली जेंडर या उनके अंदर से वो चीज़ वो चाहते हैं कि वो अपनी अम्मी अब्बू की या फैमिली की बात माने, लेकिन जो सोसाइटी का जो बिहेवियर होता है या सोसाइटी का जो एक एक्सेप्टेंस नहीं होती है फॉर द हिजरा कल्चर या फिर ख्वाजा सारा लोगों के लिए, ट्रांसजेंडर पर्सन्स के लिए, तो वो ज़रा बहुत मतलब दुख देने वाला या बड़ा वो उस तरह का। तो जो फैमिली अगर उनको एक्सेप्ट करना भी चाहे तो वो उनको एक्सेप्ट उस तरह से नहीं करती है, क्योंकि कल को फिर बहनों के रिश्ते होने होते हैं या भाइयों के रिश्ते होने होते हैं, तो फिर वो सिर्फ एक बंदे की वजह से वो पूरी फैमिली को ही वो लोग उस तरह से डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। तो मेरे पे भी ये फेज आया था और मेरी जो उनसे फैमिली की तरफ से भी मतलब ये चीज़ आ गई थी, और इवन कि मैंने खुद कुछ दिनों के लिए घर भी छोड़ दिया था। अच्छा। कि इतना ज़्यादा मुझे मसला आया था। लेकिन ये कि मैंने उस टाइम पे ये चीज़ सोची कि शुरू से यही चीज़ होती आई है कि या तो कम्युनिटी की तरफ से मतलब एक सोसाइटी की तरफ से एक्सेप्टेंस तो होती नहीं है, तो फिर फैमिली भी एक्सेप्टेंस नहीं होती, तो घर जो कम्युनिटी जो उनसे होती है वो खुद ही घर छोड़ के लोग वो कम्युनिटी में आ जाते हैं। सही। तो और इसी तरह से जो सा है या फिर वो लोग भी छोड़ देते हैं या फिर फैमिली जो सा वो इतना माहौल ऐसे हुआ था कि लोग घर वाले भी जो से आपको खुद निकाल भी देते हैं। तो दोनों तरीके से चीजें होती हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि एक तरफ से ही वो चीज होती है, वो दोनों तरफ से हर एक अपना अपना वो फैमिली के तरीके से। तो मैंने उस टाइम पे सोचा कि मैं अगर निकल जाऊंगी तो फिर क्या चेंज आएगा उस हम लोगों में, कि मैं भी उसी तरह से एक जो हमारी पुरानी एक चीजें चलती आ रही हैं कि फैमिली एक्सेप्टेंस नहीं है तो आप घर छोड़ दो, या फिर घर से खुद ही मतलब वो घर वाले निकाल देते हैं। फैमिली में सपोर्ट किसने किया? मतलब जिस तरह आपने कहा ना, ठीक है वो ज़ाहिर है 2 बहनें भाई है, और जिस तरह लोगों की बातें हैं, और जब लोगों की बातें भी हो रही हैं और ज़ाहिर है घर में माँ बाप भी मौजूद हैं, तो सपोर्ट कौन फिर जो आपका पॉजिटिव था जिसने आपको कहा नहीं? अच्छा, जहाँ तक अभी मेरी या मेरी एज में जितनी और ख्वाजा सारा लोग हैं या मुझसे बड़े जो उनसे हैं, उन सबको एक्चुअली इसी फेज से गुजरना पड़ता है। अच्छा। अब क्योंकि जो फैमिली होती है वो जब छोटे पैदा होते हैं तो और जब उस एक्चुअली बच्चे को तो पता भी नहीं होता कि उसका जेंडर क्या है। बिल्कुल सही है। कि वो मर्द है, औरत है, ख्वाजा सारा है, वो क्या है। तो जो उनसा मुआशरा होता है या जो पेरेंट्स होते हैं वही आपको करता है, करती है, इस तरह से आपको वो मुखातब कर रहे होते हैं, समझा रहे होते हैं। तो अब बच्चे को अगर कोई लड़की है और लड़की को भी अगर कोई लड़कों की तरह करेगा तो वो लड़की लड़कों की तरह ही वो बोलना शुरू कर देगी। तो इसी तरह से जो सा हम लोगों को भी फोर्सफुली जो सा है वो मेल कॉलम में हम लोगों को कर देते हैं। अच्छा। एट द बर्थ टाइम ही जो सा है वो उस तरह से हम लोगों को मेल वाली, क्योंकि हमारे मुआशरे में मर्दों का जो सा है वो ज्यादा पावर में नजर आते हैं। बिल्कुल सही है। तो वो चूंकि फिर आगे बच्चे ने बढ़ना होता है और फिर आगे सर्वाइवल होता है, आपको जॉब और कितनी चीजें होती हैं, तो फिर फैमिली को यही हो रहा होता है कि आप इनको मेल में ही कर दें ताकि कल को बढ़ेंगे और फिर बाद में जॉब्स वगैरह करनी होंगी, तो वो एक मुआशरे के अंदर एक्सेप्टेंस भी है, तो वो उस तरह से वो चीज़ हो रही होती है। तो सेम
सेम एज इट हम लोगों के साथ उसी तरह से हुआ। लेकिन अब चूंकि ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट आया तो उसके एक्ट में मतलब काफ़ी चीज़ें हम लोगों को इक्वल राइट्स हम लोगों को मिल रहे हैं और सारी चीज़ें हम लोगों को हो रही हैं उसमें। तो अब जो सी है वो तरह और तरीके की थोड़ी सी चीज़ें हो नज़र आ रही हैं। बिल्कुल, हाँ, बड़ी अच्छी बात की। और ज़ाहिर है हुकूमत इस चीज़ को जिस तरह के मेरे ख्याल ID कार्ड के हवाले से भी इकदाम हो रहे हैं और इवन के स्पेशल जॉब्स के हवाले से कोटा भी मुकर्रर किया जा रहा है ताकि जो लोग पढ़ रहे हैं ख्वाजा कम्युनिटी के लोग हैं उनको जो है जॉब्स वो भी प्रोवाइड किए जाए। ज़राया चौधरी साहबा, जिस तरह आपने अभी बताया कि फैमिली, और ये मेरे ख्याल से बड़ा पॉजिटिव साइन है उन तमाम लोगों के लिए खुदा ना खास्ता जिनके साथ इश्यूज़ होते हैं, इस तरह के मसाइल होते हैं, कि आपकी फैमिली सबसे पहले तो वो एक्सेप्ट करे। मुआशरे में लोगों का तो काम में बातें करना, अगर आप लोगों की बातें में आ जाएंगे तो फिर तो ज़ाहिर अपने कैरियर से अपनी हर चीज़ से नाइंसाफ़ी कर लेंगे। तो ये बड़ा एक अच्छा साइन आपको मिल गया कि आपकी फैमिली ने आपको मतलब अपने साथ जोड़े रखा और लेके चलते, और माशाल्लाह आपकी परवरिश भी अच्छे तरीके से हो गई और खुदा ना खास्ता अब उन जैसे जो हालात का आपको सामना नहीं करना पड़ा जिस तरह की मोस्टली कम्युनिटी को करना पड़ता है, घरों से बाहर निकल के फिर जगह जगह जाके अपनी जो है ठिकाने ढूंढ के वो गुजर बसर करना। स्टडी के हवाले से थोड़ा सा बताएं, जब परवरिश का सिलसिला चलना शुरू हुआ, साथ साथ आप स्टडी कैसे की, कहाँ तक की, और कैरियर किस तरह से वो आगाज़ कैसे हुआ था? अच्छा, जब मैं छोटी थी तो तब से मैं ना काफ़ी ज़्यादा लोगों को हेल्प आउट करती ही रहती थी। अच्छा, मतलब बचपन से ही आदत थी, ज़बरदस्त। और लेकिन ये कि फिर जब मैं फिर आगे पढ़ रही थी तो जो स्कूलिंग थी वो बीकन्सफील्ड हाई स्कूल से थी। उसके बाद मैं स्टेप इंस्टीट्यूशन ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन से मेरी टेक्सचर फैशन डिज़ाइनिंग वहाँ पे मैं कर रही हूँ। तो पढ़ने का शौक था? पढ़ने का शौक था या मजबूरी से पढ़ा है? नहीं, दोनों चीज़ें थी। वो इसलिए भी क्योंकि हमारे जोन सा अगर हम ओवरऑल अगर हम बात करते हैं एजुकेशनल वाइज भी, या तो हमारे जो उनसे टीचर्स हैं वो भी सेंसिटाइज नहीं होते हैं, पेरेंट जो प्रिंसिपल्स हैं वो नहीं होते हैं। लाइक अगर उनको पता भी नहीं होता, अवेयरनेस ही नहीं होती कि आपको किस बच्चे को किस तरह से ट्रीट करना होता है। हाँ। उनको सिर्फ ये होता है कि हमें सिलेबस हमें पढ़ाना है और बस हमें रट्टा लगवाना है बच्चों को, और बस उसके बाद वो चीज़ उस तरह से नहीं। और फिर इस सारी चीज़ों के अंदर जो सा है वो हम लोगों को बड़ा मतलब फील आती है कि देखें एक टीचर आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, आपको और कितनी एक्टिविटीज़ हैं, आपको उन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो, या फिर जो स्टूडेंट्स फेवरेट स्टूडेंट्स होते हैं तो उस चीज़ों के अंदर वो चीज़ें हो रही हैं, और गेम्स है, स्पोर्ट्स है, तो उसमें भी उस तरह से वो आपको पार्टिसिपेट नहीं करवा रहे हैं। तो ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा होती है। स्टिल ये वाली चीज़ें मसले होते हैं। या फिर टीचर्स का आपस में एक दूसरे से गॉसिप्स करना उनका कि जी उसको देखो ज़रा वो इस तरह करके, तो वो बच्चों के तो अंदर दिल में वही होता है, उनको पता चल रहा होता है कि हमारे बारे में गुफ्तगू हो रही है, ये हमें यूं करके कह रहे हैं। तो फिर उसके बाद अगर ऐसे हमारे चीज़ उस्ताद हों जो आपको हरासा भी कर रहे हों, और जब आप उन लोगों को उस टाइम पे मतलब आप कुछ कह भी नहीं सकते, अगर हम कहेंगे तो क्या ही कहेंगे जब आपके एक स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर एक्सेप्टेंस ही नहीं है। तो जब प्रिंसिपल को भी अगर बात करेंगे तो वो उन्होंने आपको ही कहना है कि आप ठीक हो जाए, जिस तरह से हमारे फैमिली के अंदर लोग कह रहे होते हैं कि अपने आप को आप बेहतर कर लो। तो ये वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा सही हो गया। तो मतलब तालीम का सिलसिला आपका इस तरह चला, चलो बहरहाल वो चीज़ें ज़ाहिर है हमें पता है माशरे में इस तरह की मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद आप अपने सफ़र की जानब बढ़ते रहे और उसको अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट भी किया, और आज माशाल्लाह हमारे सामने बैठे हुए हैं। और एग्जांपल जिस तरह बनते हैं कैरियर, जब स्टडी से निकल के आप सोशल वर्किंग में आई, ख़ासतौर पे हम उस फेज़ की बात करें, आपने कहा बचपन ही से हेल्प आउट करना और ये चीज़ें करने का शौक़ था। तो ये क्या फैमिली में कोई पहले इस तरह का पर्सन था, मौजूद था, या फिर किसके साथ मतलब अटैचमेंट हुई तो आपने ये काम शुरू किया, मतलब प्रॉपरली प्रोफेशनली आया कैसे? अच्छा, हमारी फैमिली में थे वैसे कुछ लोग, जिस तरह से हम लोग वैसे भी सपोर्टिव थे, जो मतलब गरीब कुछ लोग होते थे उन लोगों को हम लोग वैसे भी राशन वगैरह कुछ दे देते थे, मेरी अम्मी वगैरह भी देती थी। तो ये वाली चीज़ें तो हम लोगों को थी ही फैमिली की तरफ से भी, मतलब ये गॉड गिफ्टेड था कि अच्छा, ज़बरदस्त। और फैमिली की तरफ इनहेरिटेंस से भी था, तो मतलब ये वाली चीज़ें थी। और उसके साथ साथ ना जब स्टडी करी थी तो मुझे ये भी होता था, साथ फैमिली को भी होता था कि ना आप बिजी रहो, किसी मतलब आप कोई एक्टिविटी रखो साथ। तो जब मैंने मैट्रिक के भी जब मैंने एग्जाम्स दिए थे तो उसके बाद ही जो उनसे मैंने इंटर्नशिप की थी, तो जो उनसे
गरीब जो उनसे लोग होते हैं उन लोगों को खाना जो उनसे हम लोग प्रोवाइड करते थे। ज़बरदस्त। तो वहाँ से वो चीज़ और अच्छी लगी और मतलब ऐसा ऐसा काम करती रही। फिर मैं प्राइवेट सेक्टर में भी मैंने काम वगैरह किया, कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस में किया जहाँ पे मुझे एक्सेप्टेंस नहीं थी, जो कि मुझे बहुत मुश्किल से काम करने को एज अ मेल प्रिटेंड करके मुझे अपना गुजारा करना पड़ता था या गुजर बसर करना पड़ता था। तो ये वाली चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा होती थी। तो वहाँ से चीज़ें जब थोड़ी सी हुई और उसके साथ साथ मैं ट्रांस कम्युनिटी को भी सपोर्ट करती थी। और एक्चुअली शुरू में तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी कि कम्युनिटी के अंदर आने की और वो क्योंकि पेरेंट्स ने भी और हमारे मुआशरे के अंदर भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा थी, रिलेटिव की तरफ से भी था कि ना जो ये ख्वाजा सरा लोग होते हैं ना ये पकड़ के ले जाते हैं फिर आप और ये बैगिंग करवाते हैं या फिर कोई भी पकड़ने जो लोग बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ यहाँ पे, और वाकई में ये कॉन्सेप्ट है कि मतलब पता चलता है ना किसी को कि फ़लाँ घर में ख्वाजा सरा है तो वो कम्युनिटी के लोग आते हैं और उसको ले जाते हैं, ये मतलब हमारा ही हिस्सा है तो आप हमें दे दें। ये क्या रियलिटी है इसमें या कहानी है? नहीं, इसमें कोई रियलिटी नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। हाँ, अगर पुराने दौर में कहीं लाइक मेरी गुरु की गुरु जो है उनसे भी मैंने पूछा था, वो कहती कि मुझे भी नहीं याद पड़ता कि ये कब इस तरह से होता था। तो ऐसा इस तरह से नहीं है, सिर्फ रूमर्स हैं। और एक्चुअली आप खुद सोचें कि जो लोग अपने खुद खाने से वो लोग गुजर बसर कर रहे हैं, किस तरह से मांग मांग के वो गुजारा कर रहे हैं, तो वो किस तरह से और लोगों को अपने साथ वो रखेंगे। तो ये बहुत मतलब ये सिर्फ रूमर्स ही हैं कि बनी हुई है कि लोग पकड़ के ले जाते हैं या इनसे करते हैं, और वो लोग नहीं लेके जाते, हम लोग खुद ही उनके पास चले जाते हैं। सही हो गया। अच्छा, एक बात तो ये क्लियर होगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और तोहम परस्ती तो वैसे भी माशरे में आपको पता है एजुकेशन ना होने की वजह से ये चीज़ें आती हैं, लोग सुनी सुनाई बात। यहाँ पे एक नाज़रीन वक्त तो एक ब्रेक का, इसके बाद दोबारा और मज़ीद गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे वो तमाम बातें जो आप जानना चाहते हैं। हमारे साथ रहिएगा।